कि कोई गुरु परंपरा अभी है ही नहीं, एक तरह से आप ये मान रहे हैं ना। हम्म। हाँ, और हाँ सभी हाँ, मैं मान सभी रहा हूँ। जितने भी, हाँ मतलब जितने भी ये जो अभी आप जिनसे भी ये जो बीच में मध्यकालीन जितने भी वो हो गए, ये सारे पंडित थे, इन सब ने जो है मनमानी परंपरा बना ली और ऋषियों से वो जुड़े हुए नहीं है एक तरह से, है ना, ये मानते हैं आप? जी 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 जी। जी। तो अब ये सोचिए जरा कि वेद आपने किससे लिए? मतलब वेद जो है ईश्वर का ज्ञान है, ये आपको बताया किसी ने, किसी पंडित ने बनाया, बताया ना, किसी न किसी पंडित से। अभी आपको कैसे पता कि वेद ईश्वर अच्छा का ज्ञान है? किसी न किसी पंडित ने हमें बताया कि ये वेद है और ये ईश्वर का ज्ञान है। अगर हमें उस पंडित की पे विश्वास नहीं है, उसकी उसकी बातों पे विश्वास नहीं है कि भाई ये जो अमुक अमुक बातें ये झूठी बता रहा है, कि इसकी गुरु परंपरा झूठी है, या इसका जो भाष्य है वो झूठा बता रहा है, या बहुत सारी बातें ये गलत बता रहा है, तो जब हमें उनकी उन बातों पे विश्वास नहीं है तो फिर हमें ये उन पे ये कैसे विश्वास हो गया कि ये जो वेद दे रहा है हमें, ये वही वेद है जो ईश्वर का है? हो सकता है कि ये वेद भी इसके खुद के रचे हुए हो, प्राचीन समय में किसी ऋषि द्वारा के मंत्रों का कलेक्शन होकर के ये लेके आ गया और झूठ बोल दिया इसने कि ये ईश्वर का ज्ञान। आपको कैसे पता कि वो जो पंडित है, चूंकि आप ये मान रहे हैं कि वो जो पंडित है उसकी कई सारी बातें झूठ है, कुछ बातों को आप मान रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पे महाभारत में आप कह रहे हैं कि भाई ये वाली बातें, ये मिलावटी बातें बता रहा है, ठीक है, सत्य ये है लेकिन ये मिलावटी श्लोक दे रहा है हमको, या खुद से मिलावट कर रहा है। तो फिर हमें उसकी उन बातों पे विश्वास कहते हैं कि ये वेद जो है ये ईश्वर का ज्ञान है, और ये निरुक्त यास्क जी ने ही रचा है। ये जो बाकी के जो वाल्मीकि रामायण जो है ये वास्तव में हुआ था, ये भी तो शब्द प्रमाण से ही पता चल रहा है ना। वो कह रहा है कि ये देखो रामायण हुई है, वो कह रहा है कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। तो हमने तो उन बातों को तो मान लिया, और जो दूसरी बातें हैं उनको हम कह रहे हैं कि भाई ये इस पे हमको डाउट है, इसमें हमको जो है विश्वास नहीं है। तो फिर इन बातों पे विश्वास कैसे हुआ? भाई मैं शास्त्र के आधार पर ही तो कह रहा हूँ ना कि जो अद्वैत हम्म। लोग हैं वो ही मानते हैं कि जो मुक्त आत्मा है वो नौचो पुनरावर्तते, वो कभी लौटते ही नहीं। तो वो कहाँ से नहीं, आया? अरे वो ठीक है, मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि उनकी गुरु परंपरा फर्जी है शंकराचार्य जी की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक बात समझिए। जैसे अगर मैं आपको वेद देता हूँ, ठीक है, वेद देता हूँ, और वो वेद में मंत्र जो है गड़बड़ आते हैं, आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो मंत्र है वो मंत्र नहीं है, जो मेरे जो आचार्य जी ने मुझे दिए है वो नहीं है, ठीक है, मतलब भेद है। मैंने आपको वेद दिया और आपके आचार्य जी ने आपको वेद दिया, दोनों में मतभेद है, तो आप कौन सा मानेंगे? आपके आचार्य जी वाला मानेंगे, क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो आपके वो जो आचार्य जिनसे हम वेद ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई गुरु परंपरा तो है नहीं, हमें कोई जोड़ने वाला कोई है नहीं ना वहां तक, जो महर्षि जैमिनी है वहां तक हमें जोड़ने वाला कोई नहीं है। बीच में जो है वो ऐसे लोग हैं, ऐसे पंडित हैं जो मिलावटी बातें बताते हैं, जो अपने मनमानी बातें बताते हैं। तो उनकी उन मनमानी बातों को हम पहचान कैसे करा? हमने कैसे पहचाना कि ये जो बातें हैं, ये जो बोल रहे हैं ये मनमानी है, और ये जो बातें हैं ये उनकी है, जैमिनी जी की है? मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं आपको वेद दे रहा हूँ और आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आपको ये कैसे विश्वास हुआ कि मैं जो वेद दे रहा हूँ वो ईश्वर का ज्ञान है, वो वही वही है जो मेरे को वहां से मिला है, जो जैमिनी जी से मिला है, मैंने उसमें कोई विकृति नहीं की? ये कैसे पता आपको? अभी जो वेद के जो ऋग्वेद को भी उठा ले तो ऋग्वेद हम्म। हम्म। आपकी आवाज चली गई है। और महाभारत में भी आता है, तो ऐसे ही हाँ हमने कनेक्ट बोलिए किया। बोलिए, आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, ऐसे ही हम फिर से बोलिए। जो ऋग्वेद को उठा ले तो ऋग्वेद हमको हम्म। शाकल संहिता से प्राप्त होता है, और शाकल संहिता जी का जी। नाम ऋग निरुक्त में भी है, महाभारत में भी है, हम्म। और चरण हम्म। बहु आदि इत्यादि ग्रंथ में भी है। जी जी जी। तो ऐसे हमने कनेक्ट किया, और ओई तेरे नहीं, वो ब्राह्मण आदि में कनेक्ट भी है। किया वो ठीक है। अरे अब सुनिए मेरी बात, जो ग्रंथ आप जिन भी ग्रंथों को ले रहे हैं, जैसे अभी जो महाभारत है, वो महाभारत हमें डायरेक्ट व्यास जी ने नहीं दिया है ना। वो महाभारत दिया किसी पंडित को, वो पंडित ने अपने मान से उसमें कुछ मिलावट करके हमको दे दिया। तो हमें कैसे पता कि भाई ये जो महाभारत ये हमको दे रहा है ये वही वाला है जो व्यास जी ने दिया है? हो सकता है कि व्यास जी भी नहीं हो, इसने मन से कुछ बना के दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हमें कैसे पता कि भाई ये जो महाभारत हमें दे रहा है ये वही वाला है जो व्यास जी ने उसको दिया, या इसमें जो बातें लिखी है उनकी कोई भी बात पे हमें विश्वास कैसे है? किसी भी एक बात को तो आप मान रहे हैं ना, जैसे आप शाकल संहिता को मान रहे हैं, लेकिन जो शाकल संहिता है वो महर्षि शाकल्य ने नहीं दिया, वो हमें बीच के पंडितों ने दिए, और उन पंडितों पे हमें विश्वास नहीं है, जैसे आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। या जैसे आप क्या रहे उनको ले लीजिए, क्या रहे, मान लीजिए आप किसी मुस्लिम से वेद लेते हैं,
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप किसी मुस्लिम से वेद लेते हैं और फिर आपके आचार्य आपको वेद देते हैं, तो आप देखेंगे ना कि भाई ये जो मुस्लिम के वेद है क्या आचार्य जी के वेद से मैच हो रहे हैं कि नहीं, कहीं इसने मंत्र में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। और जब आप उसको देखेंगे और मान लीजिए कोई विरोध मिल गया कि ये मंत्र इसमें ये है और इसमें नहीं है, आचार्य जी वाले में नहीं है और इसने एक्स्ट्रा मंत्र दे रखा है, तो आप उसको नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे कि ये गलत है और हम तो आचार्य वाला मानेंगे। तो आपने अपने आचार्य पे विश्वास किया, आपको अपने आचार्य पे विश्वास है, तभी तो आप उनसे वेद ले सकते हैं। ठीक है, या तो आपको थर्ड पार्टी वैलिडेशन करना पड़ेगा। आप जिन जैसे आप जो वेद लेते हैं वो वेद किन से लेते हैं, आप वेद उन्हीं से लेते हैं जो पाखंडी है, पोप है एक तरह से। ठीक है, पाखंडी है, पोप है, उनको आप पोप कहेंगे, पाखंडी कहेंगे, पंडा कहेंगे, उन्हीं से वेद ले रहे हैं। तो फिर उनके उन वेदों पे वो जो बोल रहे हैं कि ये वेद जो है ईश्वर का ज्ञान है, उन पे विश्वास क्यों है? आप बोलिए कि ये हमको विश्वास नहीं है, उसको किसी और थर्ड पार्टी से उसको वैलिडेट करिए। जैसे आप वो मुस्लिम से वेद लेंगे तब आप वैलिडेट करेंगे कि नहीं, वैसे ही आप वो जो वेद ले रहे हैं उनसे उसको भी वैलिडेट करिए किसी और प्रकार से, तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर। हाँ, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि वेद के हाँ, थोड़ा देर 2 मिनट आप मेरे बात को सुनिए कि जैसे कि मैंने कहा था कि जो जैसे कि आप उठा ले अल्ल उपनिषद को, तो वो उसको क्या मैं उपनिषद के बारे में मान लूंगा अल्ल उपनिषद को, वो तो किसी मुस्लिम ने लिखा है और हमारे आचार्य जी उनको कैसे निकाला कि वहाँ पे जो बहुत सारे अरबी वर्ड है, बहुत सारे संस्कृत वर्ड है, बहुत सारे ऐतिहासिक जो अकबर हुए थे उनका नाम है, तो उपनिषद से इस तरह से तो उपनिषद कोई बात नहीं करते। और उपनिषद का जो ऑथेंटिसिटी होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ से निकल। अरे सनातन, एक सेकंड, सनातन आनवी जी आपसे रिपीट हो रहा है, मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ। वो ब्राह्मण जी ग्रंथ बोलिए। से उपनिषद को निकाला जाता है। तो ऐसे ही करके वेद को अगर आप उठा ले तो वहाँ पे बहुत सारे क्रम पाठ, जटा पाठ, बहुत सारे स्वर प्रणाली होते हैं जिसको जो प्राचीन इंडियन जो ब्राह्मण है वो कंठस्थ करते रहते हैं। तो ऐसा कि देखा जाए यूनेस्को ने भी ये डिक्लेयर किया है कि वेद को कभी विकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ इत्यादि की मुखस्त करने की जो तरीका है वह से वो ये अभी भी मुखस्त करके रख चुका है। जी बोलिए। नहीं वो ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने कहा कि भाई जटा पाठ ये सारे पाठ करके वेद को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वेद को प्रिजर्व कर कौन रहा है? वो कर रहा है ना जो पोप है, पाखंडी है एक तरह से। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए कि आर्य समाज अपना वेद जो है मुस्लिमों को देता है और कहता है मुस्लिमों से कि आप इसको प्रिजर्व करिए, उसने जटा पाठ, माला पाठ उन सबसे प्रिजर्व करके रखा, और 1000 साल के बाद आप उनसे वेद लेंगे क्या? उनका वेद मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको उन पे विश्वास नहीं है, वो बुद्धि लगा करके कुछ भी इसमें विकार कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वेद में विकार नहीं हो सकता, वो भी मैं खंडन कर देता हूँ, दोनों बता देता हूँ, फिर आप अपनी बात कहिएगा। मेरा एक वीडियो भी है, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कि वेद में किस तरह से विकार आया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के ही जो वो है, एक उनका वेद मिलेगा तो उसमें आपको एक मंत्र एक्स्ट्रा मिलेगा, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा वीडियो है इसके ऊपर, एक सेकंड मिल जाएगा। ये यजुर्वेद का है ना? हाँ यजुर्वेद का, याद ही होगा आपको। हाँ, वो आप एक ग्रंथ है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है कि दयानंद जी का मंत्रार्थ विचार करके नाम के एक ग्रंथ है कि महर्षि जी को यजुर्वेद का बहुत सारा मंत्र कंठस्थ रहता था। तो एक मंत्र जो एक लाइन थे वो वहां पर लिखा, और वही मंत्र या फिर उनको जो कंठस्थ रहता है वही मंत्र उन्होंने दूसरे जगह पर भी लिख दिया, हालांकि वो मंत्र एक लाइन में ही है। तो ये शोध कर लेना चाहिए। नहीं वो सही बात है आपकी। तो ऐसा ही फिर ये भी हो सकता है कि जो पुराने जो पंडित है, जैसे अब ऋषि कोटि के व्यक्ति जो है महर्षि दयानंद जी है, जिनको हम ऋषि मान रहे हैं, उनसे ये सब गड़बड़ हो रही है। तो फिर हो सकता है कि पुराने जो पंडित है उनसे भी गड़बड़ हुई हो और उनसे भी अलग अलग शाखाएं बनी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वेद की 1031 शाखाएं हैं और उन सभी शाखाओं में मंत्रों में भी गड़बड़ है, मंत्रों में गड़बड़ है। मतलब कहीं पे कम मंत्र है, कहीं पे ज्यादा मंत्र है, कहीं पे वो मंत्र है ही नहीं।
इवन निरुक्त में ही एक कथन आता है कि शाकल संहिता में जो मंत्र आया है वो गलत है, बल्कि वो गार्ग्य संहिता को उसने सही माना। यास्क गलत जी ने नहीं, का वो स्वयं का पाठ, कथन। वो व्याकरण के आलोक में उसका पाठ, उसका जो वायव्य शब्द का जो उन्होंने व्याकृत किया है, हाँ तो वो हाँ सही नहीं है, वहाँ पर वो जुड़े ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा वो है सही। कि जब हाँ हाँ हाँ। अब देखिए इसी में देखिए, एक तो वाय शब्द जो आया था तब उन्होंने कहा कि ये शाकल्य का गलत है और उसका सही है, गार्गे का, है ना, गार्गे का आई थिंक, हाँ। तो इसका ये, इससे ये सिद्ध हुआ ना कि भाई वेद में विकार आया है। अब हो सकता है कि कुछ बातें, अब देखिए एक जगह क्या होता है, एक जगह जो निरुक्त के जो आचार्य यास्क है, वहां पे शाकल्य और गार्ग्य दोनों का एक मिलता है, अलग अलग पाठ मिलता है, तो वहां दोनों को प्रमाण मान लिया, क्योंकि वहां पे उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा सही है, तो वहां दोनों को लेके चल रहे थे। जबकि वो एक जहां जहां पे उनको पता चल गया कि शाकल्य ने गड़बड़ करी है, तो वहां गार्ग्य को उन्होंने सही मान लिया। अब शाकल संहिता को हम ईश्वर का ग्रंथ कैसे कहें, ईश्वर की वही संहिता कैसे माने, क्योंकि इसमें तो विकार आ गया है ना। ये तो ईश्वर का ज्ञान आप कह रहे हैं कि ऊपर से अभी ये है, और निरुक्त में इसका खंडन है। अभी उन्होंने तो बता ही दिया ना कि व्याकरण की प्रणाली हम्म, से, व्याकरण की जो स्वर प्रणाली होते हैं, उसी के माध्यम हम्म, से उन्होंने ये शाकुल्य का जो व्याकरण त्रुटि है वो निकाला है। हम्म। नहीं तो फिर ईश्वर की जो शाकल संहिता है, वो फिर ईश्वर का वो ज्ञान नहीं हुआ ना, वो तो मनुष्यकृत हो गया। अगर वो ईश्वर का ज्ञान है तो उसमें वो गड़बड़ कैसे हो सकती है। अभी कुछ लोगों ने लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि ईश्वर आके उसको हाथ थामा लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि वेद में विकार आ सकता है, वेद में आ सकता है, और ऐसे विकार आए होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं है। जिनके बारे में पता है वो तो लिख दिया है, वो तो लिख दिया है। जैसे अभी ये दयानंद जी का हमने देख लिया, ठीक है, और वो दयानंद जी का जो गलत है, अब आप देखिए दयानंद जी की वो लाइन, एक्स्ट्रा लाइन आप गलत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक दूसरा है, आपके पास वेरीफाई करने के लिए एक दूसरी संहिता है वो, और वो संहिता कहाँ से आई है, परंपरा प्राप्त आचार्य से। आपको दयानंद जी ने एक यजुर्वेद दिया, आपको परंपरा प्राप्त आचार्यों ने एक यजुर्वेद दिया, और आपने दयानंद जी का नहीं माना, आपने वो वाला माना जो परंपरा प्राप्त आचार्यों ने दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि दयानंद जी जो है वो अभी रिसेंट में हुआ है, वो नवीन है, उनकी कोई परंपरा नहीं है। अगर दयानंद जी की कोई परंपरा होती जो महर्षि जैमिनी से दयानंद तक ज्ञान आता, तो आप कहते कि नहीं हमारा वाला सही है, भले परंपरा प्राप्त वालों इन्होंने गलत किया होगा, हमारा सही है। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक परंपरा को नहीं मानेंगे तब तक आप ज्ञान को सुरक्षित नहीं मान सकते। जो वैदिक ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान वही वैदिक ज्ञान है जो ऋषियों के पास था, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपके पास परंपरा नहीं। ठीक है, ये समस्या है। हाँ जी, मैं अभी खाने वाला हूँ, आप बात चल जाइए, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, एक और कोई व्यक्ति जुड़े हैं, भारतीय जी। सनातन आर्मी जी वापस आ जाइए, आपको लेते हैं।